जनाब 2023 आ रहा है और क्या प्लानिंग है आपकी 2023 की अपने कामयाब होने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए। जनाब अभी तक बहुत सारी मोटिवेशन वीडियोस देख डाली हैं आपने या हमने, और बहुत पावरफुल फील भी करते हैं कि कुछ करना है, कुछ करना है, ये फीलिंग आती है, पर समझ में नहीं आता है कि कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें, क्या पॉइंट पकड़े, किधर से स्टार्ट करना है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे बाद में क्या करना है, और काम बहुत सारे हैं, हो कुछ नहीं पा रहा है। जी हाँ, यही फीलिंग आपके साथ है, कुछ समय मेरे साथ भी थी पर अब नहीं है, और मैं इस काबिल हूँ कि आपको इस मझधार से बाहर ला सकता हूँ। जनाब आज हम लोग अपने 2023 की प्लानिंग करने वाले हैं कि किस तरीके से 2023 में हम लोग मैपिंग करेंगे अपने पूरी लाइफ की या फिर पूरे ईयर की, कि हम लोग को कैसे कैसे आगे बढ़ना है और हमारे जो भी गोल्स हैं उनको कैसे अचीव करना है। तो बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास एक मैप होगा अपनी लाइफ का या फिर अपने पूरा ईयर का मैप होगा कि पर डे क्या करेंगे, पर मंथ क्या करेंगे और क्या चीज़ कैसे प्राप्त करेंगे, सुबह उठने के बाद तुरंत क्या करना है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2023 की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जब भी आएंगी तब आप ये शुभकामनाएं ले लेना, वीडियोस तो शायद पहले ही आ जाएगी। देखिए बात समझिए कि अगर 2023 आता है, अब स्टार्ट कर रहे हो 1 जनवरी से, ठीक है, तो सबसे पहले निर्धारित कर लो कि इस पूरे साल में क्या 2 चीज़ ऐसी हैं जो आप पाना चाहते हो। कौन से 2 बड़े गोल हैं जिनको आप अचीव करना चाहते हो सकता है वो आपकी लाइफ में किसी पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करना हो, नीट, जेई, यूपीएससी, कुछ भी हो सकता है आपका यूट्यूब चैनल हो, आप सोच रहे हो कि यार यूट्यूब चैनल को ग्रो करना है। हो सकता है आप कोडिंग में वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हो, ऐप बनाना सीखना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है आपका कोई भी गोल। और मैं कह रहा हूँ कि पूरे साल का 2 बड़े गोल डिसाइड कर लो कि हाँ इस साल में ये 2 बड़े गोल पूरे करने हैं मेरे को। वो कुछ भी हो सकते हैं। तो मान लिया कि आपके पास बहुत सारे, आपने कहा हाँ ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, 5-6 चीज़ें निकल के आई। अब उन 5-6 चीज़ों में से देखो कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है जो सबसे पहले हम लोगों को करना है। तो 2 चीज़ें डिसाइड करो। 2 गोल से ज़्यादा ना रखो, 2 गोल से कम ना रखो। 2 लेंगे, बड़े लेंगे और अच्छे से उनको पूरा करेंगे, क्योंकि ज़्यादा गोल्स होना भी खराब होता है। फिर दिमाग ये एकाग्र नहीं हो पाता है कि यार इसको करें उसको करें, क्या करना है। 2 गोल्स लेने हैं बस, ठीक। अब इस साल 2023 में ये 2 गोल पूरे करने हैं। अब स्टार्टिंग करते हैं, मैपिंग करते हैं, बिल्कुल डे बाय डे, मंथ बाय मंथ। बिल्कुल आप कहोगे भाई यार बिल्कुल शेड्यूल देने वाले हो क्या कि यार इस डेट पे ये करेंगे, ऐसा नहीं है। मैपिंग करना इतना ज़रूरी है। अगर आप मैपिंग नहीं करते हो तो आपका माइंड कंफ्यूज रहता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कब करें, क्या करें, पहले क्या करना है, क्या ना करना है, ये कुछ समझ में उसको नहीं आता है। और मैप की हुई चीज़ें बस ऑसम, आपने देखा कि आज ये करना है और उस चीज़ पे लग जाओ। तो देखो सबसे पहले समझते हैं कि मान लो 2 गोल हैं। पहला गोल मैं अपने हिसाब से लेता हूँ कि वेब डेवलपमेंट सीखना है, वेबसाइट बनाना सीखना है, ठीक है। अगर मान लो मैं ये गोल ले रहा हूँ, एक का पूरा मैप करके मैं आपको बता दूंगा, दूसरे गोल को अपने हिसाब से आप मैप करना, ठीक है। मान लो एक गोल है कि मुझे वेबसाइट बनाना इस साल सीखना है, अब तगड़े तरीके से सीखना है, पूरी वेबसाइट्स बनानी सीख लेनी है। तो अब सबसे पहले हम लोग एक कागज़, एक पेन ले लेंगे, सामने कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, फर्क नहीं पड़ता है, रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे कि वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट बनाने को बोलते हैं वेब डेवलपमेंट, ये इसमें कैसे क्या होता है, पहले ये रिसर्च करो। रिसर्च कर लिया कि हाँ यार वेब डेवलपमेंट को 2 पार्ट में बांटा जा सकता है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। मैंने लिख दिया कि फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फिर मैंने पता किया कि फ्रंट एंड को सीखने के लिए क्या क्या आना चाहिए। तो पता चला यार HTML आनी चाहिए, CSS आनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट, 3 लैंग्वेज आपको फ्रंट एंड बनाने के लिए आनी चाहिए। हमने कहा अच्छा ठीक है, डायरी में नोट कर लिया, ठीक। रिसर्च चल रही है, अभी कुछ नहीं हो रहा, अभी सिर्फ रिसर्च चल रही है। अभी रिसर्च में आप 1 हफ्ता भी लगा दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर रिसर्च धड़ल्ले से करो। जो भी पाना है, जो भी करना है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि कोई भी इंसान आपसे पूछता है ये करना चाहते हो, ये गोल अचीव करना चाहते हो तो इसको कैसे करोगे, तो आप उसका पूरा रोड मैप, पूरा चिट्ठा खोल कर रख दो कैसे करेंगे। तो पूरी रिसर्च कर लेनी है कि मान लो 3 लैंग्वेज सीखनी फ्रंट एंड के लिए। फिर मैंने लाइन खींच दिया, अब आते हैं बैकएंड की हेडिंग डाल दी। बैकएंड में क्या चाहिए,
बैकएंड में आपको एक डाटाबेस चाहिए, एक बैकएंड लैंग्वेज चाहिए। लाइक आपका पहले चलती थी PHP, अब आ गई है Node.js, Django वगैरह, ठीक है। तो पाइथन की ये सब है। तो आप सोच सकते हो कि अपने हिसाब से मुझको क्या चाहिए। मान लो मैंने कहा PHP, ठीक है, आज भी PHP चलती है, सरल भी है। मैंने डाला PHP सीखनी है और डेटाबेस में MySQL सीखना है, इतना लिख लिया, ठीक है। तो अब मेरे पास ये है कि फ्रंट एंड की लिस्ट, बैक एंड की लिस्ट। मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा? फ्रंट एंड से स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले HTML पे आपको हाइलाइटर से हाईलाइट कर देना है। 20-25 रुपए का, 15-20 रुपए का हाइलाइटर आता है, हाईलाइट कर देना है कि सबसे पहले HTML से स्टार्ट करते हैं, ठीक। आप पता करो YouTube पे कि HTML के कितने कोर्स हैं, और YouTube पे ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी भी चीज़ का आप कोर्स सर्च करो, कोर्स मिले ना। मैंने कहा सर्च किया, सर्च रिजल्ट में 7 कोर्स आ गए HTML के, ठीक है। सातों को पहले चेक करो, सातों में 7 प्रकार के टीचर ने पढ़ाया होगा। हो सकता है उसमें मैं भी हूँ, क्योंकि मेरा भी एक चैनल है डूम कोडिंग करके, ठीक है। मैंने भी पूरी HTML पढ़ा रखी है। तो 7 मान लो आ गए। मैंने 7 टीचर को पहले देखा, थोड़ा थोड़ा 5-5, 10-10 मिनट का कोर्स सबका देख लो, नहीं तो बीच का देखो, या फिर जो ऐसा पार्ट हो जो टफ हो वो आप पार्ट देखो, ठीक है। और 7 को देखो, 7 को देखने के बाद ये समझो कि किसका मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा है, किसकी भाषा सरल है, या फिर ये बिल्कुल जीरो से सिखा रहा है, या फिर इस बिल्कुल कोई भी इंग्लिश का वर्ड यूज़ नहीं कर रहा है, साथ में नोट्स भी दे रहा है। तो 7 में ये देखो कि किसकी चीज़ मुझे समझ में आ रही है। मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सब अपने तरीके से अच्छा ही देते हैं, अच्छा ही समझाते हैं, पर हो सकता है कि हर किसी की चीज़ हर किसी के साथ मैच ना करे। तो ये देख लो कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। मैंने कहा फलाने का, मैंने डाल दी हेडिंग की फलाने का कोर्स, और उस पर आपको कर लेना टिक कि हाँ ये कोर्स की प्लेलिस्ट मैंने टिक कर ली है, ऐड कर ली, ठीक। अब आपको कोर्स के जितने भी टॉपिक्स हैं एक पन्ने में लिख देना है, ठीक। पन्ने में लिख दिया। पन्ने में लिखने के बाद वो जो टॉपिक वाला पन्ना है उसको Day 1, Day 2, Day 3, Day 4 करके लिख देना है। एक कहीं पे भी मैग्नेट चिपका दो, या फिर कोई गोंद से उस पन्ने को इस तरीके से लगा दो दीवार पे। अब आपके पास पता है कि Day 1 में आपको पहला ये टॉपिक देखना है, Day 2 में ये देखना है। तो जब आप Day 1 में जाओगे तो पहले आलस आएगा, सुबह उठोगे कहोगे यार पहले तो देखो अभी तक मैपिंग नहीं हुई थी, तो यही लगेगा करना क्या है, वेब डेवलपमेंट सीखना है, वेब डेवलपमेंट में क्या सीखे, फिर ये सब दिमाग में कन्फ्यूजन होगा। अब मैपिंग है चीज़, अब आपके पास है कि ये करना है, आपको पता है कि आज ये वीडियो देखनी है, ये पर्टिकुलर टॉपिक, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ये पर्टिकुलर लेक्चर अटेंड करना है, ठीक है। तो अब मन कहेगा यार नहीं, तो मैं आपको सबसे पहला रूल बताता हूँ, जल्दी उठ जाओ थोड़ा। अब जल्दी मतलब नहीं कि आपसे कहूँगा 3, 4, 5 बजे उठो। आप एज अ स्टूडेंट देखो अलग अलग लाइफ है। अगर आप 12th क्लास में हो तब तो आपको 5 बजे उठ जाना चाहिए हर हालत में। 12th क्लास के बाद में हो तो 6 बजे उठ जाओ, 6, साढ़े 6, 7 बजे तक हर हालत में। 7 बजे बिस्तर छोड़ दो और अपना नहा धो लो, थोड़ा बहुत मेडिटेशन वगैरह कर लो। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? अपने दिमाग को शांत करना, एकाग्र कर पाना। मेडिटेशन मतलब ये नहीं कि ऐसे बैठ जाएंगे दिमाग में 10 तरीके के थॉट्स आ रहे हैं, वो मेडिटेशन नहीं होता है। आप ऐसे ना बैठो, सिर्फ कुर्सी में बिल्कुल ऐसे आराम से बैठो, आराम से, कोई म्यूज़िक लगाने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं। आप सिर्फ सोचो कि लाइफ में करना क्या है, कैसे करेंगे, और बस माइंड की बातों को बिल्कुल धीरे धीरे शून्य पे ले जाओ और बिल्कुल फील लो करो। इस तरीके से आपको शांति महसूस होगी, और जितना माइंड शांत रहेगा उतनी ही ज़्यादा चीज़ों को आप ग्रैब कर पाओगे, आप अपने दिमाग के अंदर डाल पाओगे। हम लोग अपने कंप्यूटर और मोबाइल को भी तो रिस्टार्ट करते हैं। क्यों करते हैं? कि वो जितने भी फंक्शंस बैकग्राउंड में रन हो रहे होते हैं तो रिस्टार्ट करने के बाद वो सब बंद हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो फंक्शन का जो हमारे मोबाइल का CPU होता है, प्रोसेसर होता है, वो शांत हो जाता है। उसी तरीके से हम लोग खाली बैठ कर मेडिटेशन मतलब नहीं कि बिल्कुल ध्यान ऐसे लगा रही हूँ, ऐसा नहीं है। माइंड को शांत करना है। शांत करने के बाद में जब माइंड पूरी तरीके से शांत हो जाए, 15-20 मिनट हो गए, उसी को कहते हैं मेडिटेशन। उसके बाद में सेल्फ थॉट कर लो थोड़ी, यार आज ये करना है, फिर ये करना है, ऐसे करेंगे, पहले ये टॉपिक देख लेंगे, इसके नोट्स बना लेंगे, इतना कर लेना है। थोड़ा रखो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 10 टॉपिक पढ़ो एक दिन में, 10 लेक्चर अटेंड करो, 10 के नोट्स बनाओ। एक करो, अच्छे से करो, उसके सारे नोट्स बना लो, फिर उसकी प्रैक्टिस कर लो। अगर आपने 20 मिनट 25 मिनट या मैं कह रहा हूँ 50 मिनट का एक लेक्चर अटेंड किया है, तो वो 50 मिनट आपके वर्थ इट होने चाहिए। आपको उसमें से सारी चीज़ें आ जानी चाहिए, उसके नोट्स भी हो जाने चाहिए आपके पास, और एक बार प्रैक्टिस भी हो जानी चाहिए। क्या दिन भर में हम लोग इतना भी नहीं कर सकते? 50 मिनट, मान लो 1 घंटे का लेक्चर देखा, ठीक, 1 घंटे का
नोट्स बनाने में अधिकतम मान लो 35 मिनट लग गए उसके, ठीक है, क्योंकि वैसे तो हर कोई नोट्स नीचे दे देता है, थोड़ा बहुत उससे समझ के अपने हिसाब से नोट्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि सामने वाले के नोट्स के भरोसे आप ना रहिए, अपने अनुसार चीज़ों को पॉइंट आउट करो, वही आपके नोट्स होते हैं जो आप कभी भी देखोगे तो रिवाइज हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको करना क्या है कि मेरे पास नोट्स बन गए, अब मैं उसकी प्रैक्टिस करूंगा। कि मान लो कोई आज भी कोडिंग लेक्चर देखा, उसमें बताया कि HTML में टेबल कैसे बनाते हैं, तो मैंने कहा एक बार टेबल बना के देखते हैं। टेबल बनाने में मान लो 1.5 घंटा जाता है, ठीक है, तो कितना 1.5 घंटा ये हो गया, एक वो हो गया, 2.5 हो गया, 30 मिनट 35 मिनट, और मान लो 3.5-4 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ इतना आप कर लो बहुत है। 12th क्लास के बाद की बात है, 12th क्लास में तो आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, पहले अपने पढ़ाई पे फोकस करो। पर ये बात की बात है कि बाद में आपको जब पर डे का कोई गोल आपको सेट कर लिया हो कि अब ये सीखना है, इस साल में ये 2 गोल अचीव करने हैं, तब आपको इस तरीके मैपिंग करनी होती है। अब अच्छा ठीक है, इतना हो गया मेरे पास, तो हम लोगों ने सेल्फ थॉट कर लिया अपने आप से। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज इसलिए कर लो, कुछ ना करो, कोई भारी चीज़ थोड़ी बहुत उठा लो, लटक लो, या फिर व्यायाम कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, इसलिए कि शरीर में एनर्जी आ जाए। होता क्या है कि जब हम चीज़ों को बार बार शरीर को चलाते हैं ना, तो टेस्टोस्टेरोन हाई होते हैं, अपना थोड़ा सा जितने भी हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं, डोपामिन लेवल बढ़ जाता है, तो इस तरीके से एनर्जी आ जाती है। नहा दो आप चुके हो, मेडिटेशन हो चुका है सब, आप व्यायाम कर चुके हो, अब आ जाओ चेयर पे बैठ जाओ। और कभी भी बिस्तर पे बैठ के पढ़ाई मत करना, टेबल रख लो, बैठ के कुर्सी पे, पूरा आपने रख लिया, आज ये लेक्चर देखना है, सामने परिचय में टंगा है, हाँ भैया ये हो गया, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक। वो लेक्चर कंप्लीट होने के बाद उसमें मार दो टिक। जब टिक मार दोगे तो होगा क्या कि सेंस ऑफ अचीवमेंट की फीलिंग आएगी कि हाँ यार आज मैंने कुछ तगड़ा कर लिया, एक चीज़ तो कम से कम पकड़ ली। अगर मान लो 20 टॉपिक लिखे तो एक टॉपिक मुझको आ गया, दुनिया में कोई भी शख्स पूछेगा तो मैं उसको एक टॉपिक को पढ़ा सकता हूँ, कोई भी टेस्ट लेगा तो उसको मैं आंसर दे सकता हूँ, मुझे कुछ तो आया। अगर कोई इंसान पूछता है कि आप क्या हो, तो अभी आप शून्य थे, पर अब एक टॉपिक आपको आ गया, आपने आज जान लिया कि HTML के अंदर टेबल कैसे बनाते हैं। कोई भी दुनिया में कोई बच्चा पूछ ले, कोई मास्टर पूछ ले कि यार HTML में टेबल कैसे बनाते हैं, आइए सर 2 मिनट में बता देते हैं, तो आपके पास कुछ नॉलेज आ गई, तो आपने टिक मारा, सेंस ऑफ अचीवमेंट आ गई। अब सोचो कि हाँ ये मेरे पास है। एक आपके पास जैसे ना लोगों के पास लेगेसी होती है, खजाना होता है, तो आपके पास क्या है, नॉलेज का खजाना आ चुका है कि ये चीज़ मुझको आती है, मैं पढ़ा सकता हूँ, ठीक। आप क्या करते हैं कि एक एक करके इस तरह के बहुत सारी चीज़ें आपके रेगुलर चलती जाएंगी, और जब आप 21 दिन पार कर ले जाओगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी। और हैबिट जब बन जाती है ना किसी चीज़ की, तो हो जाती है एडिक्शन। हैबिट जब धीरे धीरे किसी चीज़ की बढ़ती जाती है तो एडिक्शन हो जाती है। अब आप रेगुलर वो चीज़ करोगे, आओगे चेयर पर बैठोगे, टॉपिक देखोगे, पढ़ोगे, आपको लगेगा एक और चीज़ जान ली, आज फॉर्म बनाना सीख लिया, आज ये सीख लिया, लिस्ट बनाना सीख लिया, आज ये सीख लिया, आज हमने सिमेंटिक टेक्स्ट सीख ली, ये सब सीख लिया, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके HTML पूरी आ गई मेरे को। ज़्यादा नहीं, कुछ 4-6 घंटे 10 घंटे का कोर्स होगा। क्या 10 घंटे की चीज़ भी आप नहीं सीख सकते हो? 10 घंटे की चीज़ के लिए कितना लोगे? 2 महीने 3 महीने में आप आराम से सीख लोगे, आराम से। अब वो 10 घंटे की चीज़ आपके दिमाग में लोड है। दुनिया का कोई शख्स, इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का, जापान का, चाइना का, अपने घर के बाहर का कोई भी सदस्य आपसे पूछेगा कि भाई HTML बताओ, बैठ जाओ, उसको आओ यार पूरी HTML पढ़ा देते हैं, आती है। क्योंकि आपने एक टॉपिक को रिवाइज किया, उसके नोट्स बनाए, फिर उसकी प्रैक्टिस की, फिर दूसरे दिन आपने सीखा। इस तरीके करते चीज़ों को आप हैबिट बना लिए, हैबिट से बनी एडिक्शन, लत बन गई। अब चीज़ आ गई, आपको HTML आ गई। अब आते हैं CSS पे। CSS का कोर्स सर्च करो, जिसका सही लगे उसका उठा लो, उठाने के बाद उसे पढ़ लो। इस तरीके से HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कर डाली। उसके बाद भी क्या होगा, उसके बाद में आएंगे बैकएंड पे। तो आप देखो कितनी बड़ी पावर है कि आपके पास की फ्रंट एंड आपको पूरा आ गया है। कोई भी पूछता है कौन हो तुम, कह दो फ्रंट एंड डेवलपर हूँ मैं, वेबसाइट फ्रंट एंड बना लेता हूँ, पूरा UI डिजाइन कर लूंगा, HTML से चीज़ें बना लूंगा, CSS से डिजाइनिंग कर लूंगा, जावास्क्रिप्ट से लॉजिक दे लूंगा। जी हाँ, मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, कह सकते हो। आपके पास जैसे नहीं कोई डॉक्टर लगाता है आगे, तो आप फ्रंट एंड डेवलपर लगाओ अपने नाम के आगे, फ्रंट एंड डेवलपर शुभम पांडे, फुल स्टैक डेवलपर शुभम पांडे, प्रोग्रामर शुभम पांडे। इस तरीके मैं कहता हूँ अपने आप को। इस तरीके आप भी कहिए कि हाँ यार ये चीज़ मेरे नाम के आगे जुड़ चुकी है। लोग डॉक्टर की डिग्री लेते हैं जाके, डिग्री ले लेने से क्या कोई डॉक्टर बन जाता है? नहीं। नाम के आगे डॉक्टर लिख देने से कोई डॉक्टर बन जाता है? नहीं। चंद सवाल उससे पूछ दोगे, कुछ नहीं आता होगा, पर आपको आता है।
आप जनरली टैग लगा रहे हो अपने नाम के संग कि हाँ यार फ्रंट एंड डेवलपर हूँ तो हूँ, फिर मैंने सीखा उस चीज़ को और टाइम दिया है 3 महीने उसके 3 महीने उसके 3 महीने उसके 8-9 महीने चीज़ दी है, टाइम दिया है, अब मुझको आता है। प्रैक्टिस मत छोड़ना। आते हैं बैकएंड में। बैकएंड में क्या है, PHP सीख ली, Node.js को सीख लिया, या फिर एक कोई सीख लो, PHP सीख लो, चाहे Node.js सीख लो, चाहे Django सीख लो, कोई एक सीख लो। Node.js जावास्क्रिप्ट से बनी है, Django पाइथन से बनी है, और आपकी PHP देखो खुद सेल्फ डिपेंड है। तो Node.js अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखो तो Node.js आराम से सीख सकते हो, सीख लिया। एक डाटाबेस सीख लो MySQL, कितना समय लगेगा, 8-9 महीने मान ले इसके लिए, ठीक। तो इतना मान के चलते हैं कि टोटल 6 महीने फ्रंट एंड के लिए दे दिए, 6 मान लो महीने हमने उसके लिए दे दिए। एक गोल तो मेरा कवर हुआ, मैंने 2 गोल उठाए थे, एक तो पूरा हो गया, फुल स्टैक डेवलपर बन गया कि नहीं बन गया, फ्रंट एंड आ गया, बैक एंड आ गया, डाटाबेस आ गया। पैसे कैसे नहीं कमा सकते हो, मैं बैठा हूँ पैसे कमाने के लिए। लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, एक कोर्स की फ्रीलांसिंग कोर्स देख लेना, जिस समय फुल स्टैक डेवलपर बन जाना, उस कोर्स को अटेंड कर लेना जाकर। पैसे आपके ऐसे ना कमाने लगना तो जो कहोगे वो हार जाऊँगा। स्किल होनी चाहिए आपके अंदर। तो आप सबसे पहले चीज़ों को समझो कि आपने जो सीखा है उससे आपके पास कुछ आ गया है, कोई लेगेसी है, आपके पास कोई वस्तु है कि हाँ फ्रंट एंड सीख लिया फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड सीख लिया बैक एंड डेवलपर। उसके बाद में अब आप बैक एंड डेवलपर बन चुके हो, फ्रंट एंड बन चुके हो, तो दोनों मिलाए तो फुल स्टैक डेवलपर बन चुके हो, ठीक। आप पैसे क्यों नहीं कमा पाओगे, स्किल है आपके पास। आपसे कोई कहेगा भाई वेबसाइट बना दो, वेबसाइट बना लोगे, पर लोग को कैसे ढूंढोगे, कस्टमर लाओगे कैसे, तो उसके लिए वो कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालो, फ्री कोर्स है, कोई पैसे नहीं लगने यार। मेरे सेकंड चैनल पे वो कोर्स अपलोड है, आप लोग शायद सेकंड चैनल का नाम नहीं जानते हो, उसका नाम है डूम कोडिंग, ठीक है ना। तो डूम कोडिंग पे सारी HTML CSS जावास्क्रिप्ट सब मैं सिखा रहा हूँ। वहाँ पे पूरी प्रोग्रामिंग का ही मैंने अलग चैनल बना रखा है, उस पर सबसे सरल सबसे ईजी प्लस नोट्स के सहित मैं कोर्स डाल रहा हूँ। उसी पर मैंने फ्रीलांसिंग का कोर्स बनाया। फ्रीलांसिंग एक ऐसी सर्विस होती है जिसमें आप अपनी स्किल की मदद से घर बैठे पैसे कमा सकते हो, तो वो कोर्स फ्री का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये थोड़ा सा प्रमोशन मैंने कर दिया, बाकी आप कहीं से कुछ भी सीखो, HTML कहीं से भी सीखो, आप मेरे चैनल से सीखोगे तो भी सही है, कहीं और से सीखोगे तो भी सही है, चेक कर लेना जाकर। अगर सरल ना लगे तो आप कहना कि हाँ भाई आपने सरल चीज़ नहीं बनाई है। मेरा दावा है, मैं इस चीज़ का दावा करता हूँ, खुलेआम मुंह पे कहता हूँ कि जो चीज़ की वीडियो आती है सबसे सरल आती है, कोई भी बच्चा जिसको कुछ ना आता हो वो भी सीख जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को सीखनी है। आपने 2 गोल भी डिसाइड किया था, अगर एक गोल भी यहाँ पे आपने आज कामयाब हो गए ना, पूरे साल में अगर एक गोल भी आप सीख गए हो तो सच बता रहा हूँ कि आपके अंदर वो पावर आ जाएगी सेंस ऑफ अचीवमेंट की कि अगले साल आप 2 नहीं 3 गोल फोड़ लोगे। क्योंकि एक बार अगर आप विजेता बन जाते हो, अगर क्लास में एक बार आप फर्स्ट या सेकंड रैंक ले आते हो, तो मेरा दावा है कि आप बार बार सेकंड, बार बार फर्स्ट आओगे। वो होता है यार, मैं आपको किस तरीके एक्सप्लेन करूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी को कहते हैं कि अगर एक बार चीज़ अट्रैक्ट हो जाती है, एक बार आप उस चीज़ पे कामयाब हो जाते हो तो बार बार हो गए। एक बार किसी चीज़ के अंदर घुस जाते हो, एक बार किसी चीज़ की लत हो जाती है तो बार बार होगी वो। तो इसी चीज़ को, ये सिद्धांत है प्रकृति का, इसको समझो कि अगर एक बार आपने 2 गोल बनाए और पूरे साल में एक गोल भी अगर आपने बिल्कुल अच्छे से कामयाब कर लिया तो वो खुशी होगी ना कि अगले साल 2 गोल आप अपने आप फोड़ दोगे, 3 गोल अपने आप फोड़ दोगे। मेरा दावा है इस बात का आपसे। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, ठीक है ना। तो चलिए हम यहीं पे अपनी वीडियो को विराम लेते हैं। इस तरीके से आपको मैपिंग करनी है, पहले आपको चेक करना है गोल क्या है, मेरे 2 गोल क्या हैं, 2 में से एक गोल को किस तरीके मुझे पाना है, रिसर्च करनी है, रिसर्च के बाद मैपिंग करनी है, पन्ना दीवार पे लगा देना है। मेरे भी दीवार में पन्ना लगा हुआ है, आप कमेंट करो, कह देना शुभम भाई झूठ बोल रहे हो, मैं दूसरे दिन कम्युनिटी पोस्ट में उस पन्ने का पेज का लिंक डाल दूंगा या फिर पूरा पेज का स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कम्युनिटी पोस्ट पे। पर सब्सक्राइब कर लेना, तभी आप देख पाओगे उस चीज़ को। अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं जो चीज़ आपको बताता हूँ मैं अगर अपने ऊपर अप्लाई नहीं करता हूँ, तो आप लिख देना शुभम भाई झूठ बोल रहे हो, आप लिख दो, या भी कमेंट पे लिख दो कि शुभम भाई झूठ बोल रहे हो, और सब्सक्राइब कर लो। जिस दिन मैं ये देखूंगा कमेंट आ रहा है, मैं दूसरे दिन पोस्ट में फोटो डाल दूंगा कि पूरे पन्ने की फोटो लगी है और बाकायदा डेट वाइज लगी है, दिन वाइज लगी है, पूरा बोर्ड अपना यहाँ पे सेट है, सब कुछ किया, ये करना है, ये हमको सिखाना है। क्योंकि अब मुझे सीखना नहीं है, मुझे सिखाना है। मेरे पास जो आ चुका है मुझे देना है, मेरा मिशन यही है। और मेरा क्या मिशन है वो इस चैनल के लिए नहीं है, इस चैनल पर तो बस आपको राह दिखानी है। पर दूसरे चैनल का जो मेरा मिशन है वो बहुत बड़ा है, कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ, जो शायद अभी तक बहुत लोगों ने कोशिश तो की है पर करते करते डगमगा गए हैं। तो कुछ बड़ा करने की सोच रहा हूँ। तो यहीं पे अपने वीडियो को विराम लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, ऐसे ही और कंटेंट चाहिए और सेल्फ ग्रोथ वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। और अगर
प्रोग्रामिंग या फिर किसी ऐसी रिलेटेड जो आपको स्किल रिलेटेड कुछ सीखना है तो मेरे सेकंड चैनल डूम कोडिंग DOUMCODING डूम कोडिंग पे जाओ, बहुत कुछ मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।